बुलडोजर आएगा तो क्या करेंगे आप लोग? हम लेटेंगे उसके नीचे, घर बाद में टूटेगा, पहले हम मरेंगे। हमारे बच्चे खाना तक नहीं खा रहे, रो रो के बुरा हाल है हमारे बच्चे इनको। अब बेटा कहाँ जाएंगे हम? ये तो पूछो हमारे दिल से, हमें नींद भी नहीं आती रात को। हमने हमेशा जिताया, कृष्णपाल 15 साल से जिता रहे हम। आज उसने हमारे साथ बहुत गलत करा। मोदी जी हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, पर हमें ये थोड़ी पता तो हमें घर से बेघर करेंगे। उसी जमीन पे आज हमारे मकान टूट रहे हैं, लेकिन बिल्डर को लाइसेंस मिल रहा है। इस लड़ाई को बुलंद नहीं कर सकते, इस ऐतिहासिक गांव को नहीं बसा सकते, तो मेरे हिसाब से अपने आप पे हमें लानत है। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या ये जेसीबी अड़ंगपुर गांव को तोड़ पाएगी? इसका फैसला इस महापंचायत में होगा। तो लोकेश जी, आपको क्या लगता है इस महापंचायत में कितने लोगों के आने की आशंका है? देखो जी, जिस तरीके से आसार दिख रहा है ना राकेश, हजारों की तादाद लोग गाड़ियों में, बसों में, महिलाएं आ रही हैं भर भर के। आज तो सरकार को पीछे हटने की उम्मीद लग रही है, लेकिन अंदर जाकर लोगों से बात करते हैं कि लोगों ने क्या तैयारियां की हैं। साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए, आप जानेंगे कि इसके अंदर कैसे कैसे कहां से लोग आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। भाई, क्या लगता है आज सरकार का बुलडोजर रुकेगा? देखो, बड़ी चीज़ ये है, आज आप एक ऐसे ऐतिहासिक गांव के अंदर खड़े हो जिस वक्त भी क्रांति हुई है हिंदुस्तान के अंदर। 736 ईस्वी के अंदर ये गांव बसा था। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो गांव के इतिहास को लेके कहते हैं 736 में कैसे बसा, क्योंकि गांव का जो नाम है वो है अनंतपुर, और जो हमारे महाराजा साहब थे उनका नाम भी सेम था। तो वो सोचते महाराजा साहब तो 11वीं ईस्वी में थे, गांव 736वीं ईस्वी में कैसे बसा? वो महाराजा साहब प्रथम थे और जो 11वीं ईस्वी में थे वो द्वितीय थे। तो इस गांव के अंदर, इस गांव का आज तक इतिहास रहा, जब भी क्रांति हुई है इस गांव के अंदर से शुरुआत हुई है। शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर, वल्लभ भाई पटेल जी भी इसी गांव के अंदर, यहाँ जो अरावली पर्वत की सर्कल आती वहाँ से अपना रणनीति बनाते थे। गुरुकुल के अंदर, गुरुकुल यहाँ का बहुत मशहूर है, यहाँ की झील बहुत मशहूर है। एक क्रांतिकारी गांव है, और क्रांतिकारी जो गांव है, जो यहाँ पे हमारी जो गुज्जर सरदारी है, हमारा जो भाईचारा है, गुजरों का जो इतिहास रहा है वो एक ऐसा इतिहास रहा है, जब जब हिंदुस्तान को ज़रूरत पड़ी है, गुजरों ने अपनी मयान से शमशीर निकाल के हक की हर आवाज़ उठाई है, हर लड़ाई लड़ी है। आज अपने लिए भी अगर हम इस लड़ाई को बुलंद नहीं कर सकते, इस ऐतिहासिक गांव को नहीं बसा सकते, तो मेरे हिसाब से अपने आप पे हमें लानत है। अभी क्या उम्मीद है, कितने लोग आने वाले हैं? देखिए, अभी शुरुआत है महापंचायत की, और लगभग हमारी जो उम्मीद है 40 से 50 हजार आदमी आने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत दूर दूर से आदमी आ रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा अभी पहुंचने में। 2.5 लाख आदमी आएगा यहाँ 2 बजे तक, और आज हमारे गांव में न्याय मिल जाएगा। सरकार मजबूर होकर हमारे गांव में बचाएगी। भाई, उम्मीद है कम से कम लाख आदमी। बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो गया, भीड़ आ रही है, आप देख सकते हो, प्रॉपर भीड़ आ रही है। ये बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो गया, बस, बाकी और कुछ नहीं। चडुनी जी, ये तो किसानों का मुद्दा है नहीं, फिर आप क्यों आ गए? अत्याचार का मुद्दा है, जुल्म का मुद्दा है। सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन के है। पहले भी एक गांव ऐसे इन्होंने गिरा दिया गया फरीदाबाद के अंदर, और अब इसका नंबर आ गया। और जो पहला गांव गिराया था उसमें भी मैं गया था, उसके पास 3-4 बड़े होटल थे, उनको किसी ने नहीं छेड़ा। क्यों? वो बड़े पूंजीपतियों के होंगे। तो इस तरह से जो अन्याय करना, सरकार का काम लोगों को बसाना होता है, लोगों को बर्बाद करना, लोगों को उजाड़ना नहीं होता। और ये 800 साल पुराना गांव है। 800 साल पुराना, हमें समझ नहीं आया यहाँ पे 800 साल पुराना ये सरकार की कैसे होगी। तो और जो पहले भी गांव था उसमें भी देखा मैंने, और इसमें भी ये होगा कि सरकार ने गलियाँ बनवाई, सरकार ने स्कूल बनवाए, और अब कह दिए जगह तो गांव की है ही नहीं। जब गांव बचा तब भी सरकार की आंखें खुली होंगी। तो ये अन्याय है, और ये अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम उनके सपोर्ट में आ जाए हैं, और उनके सपोर्ट में किसी तरह का भी आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ा तो हम लेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि बुलडोजर रुकेगा, सरकारी बुलडोजर? नहीं, सरकारी बुलडोजर तो रोकना पड़ेगा इनको। जो देश में जिस प्रकार से लोगों के अंदर नाराजगी है, खाली गांव के अंदर नहीं, फरीदाबाद के अंदर नहीं,
ये खाली अनंतपुर का मैटर नहीं है। नेहरू कॉलोनी हो, शिव दुर्गा विहार कॉलोनी हो, या नहर पार की कई कॉलोनी है जहाँ पे तोड़ फोड़ चल रही है, ये हर जगह लोगों में बेचैनी है और इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। तो ये महापंचायत के बाद कारवां चलने वाला है या रुकने वाला है इसके बाद? बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और ज़्यादा सिर्फ ताकत के लिए आज सब भाइयों को एक सलाह मशवरे के लिए बुलाया है कि भी आज जो मेन आदमी है, आओ, जब 2 लाख आ रहे हैं, जब मेन आदमी आ रहे हैं, इसके बाद देखना आप क्या रेला लगेगा। बिल्कुल रुकेगा, आगे बिल्डोजर नहीं चलेगा। आज यहीं इसी स्टेज से ऐलान हो जाएगा हमारा समाज का, 36 बिरादरी का, कोई बिल्डर नहीं चलेगा। आज इतनी ताकत रखता है हमारा समाज। हम चलाने नहीं दे बिल्डोजर, चलाने नहीं दोगे? नहीं। आप सरकार को चुनौती दे रहे हो? बिल्कुल डट के चुनौती है। सरकार बिल्डोजर चलाए, हमारे सिर के ऊपर से लेके जाए, हमारा यही हो है बस। 1300 साल का भी इनलीगल है तो फिर लीगल हमें बता दे कि लीगल है कहाँ। अगर सरकार हमारी जमीन को हमें राष्ट्रपति भवन दे दे। आप राष्ट्रपति भवन की मांग कर रहे हो? अगर हमारा घर नहीं है तो हमें वहाँ जगह दे दे। अच्छा, क्या लगता है, क्या कोर्ट में इस केस को आप लेके जा रहे हैं, सरकार का क्या मंशा लगता है और आप लोगों की क्या दलीलें हैं सर इस समय? देखिए, हम लोग इन जमीनों के मालिक हैं। ऑफिशियल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, हमारी जमाबंदी में हर जगह हमारे नाम है। और ये गांव जो है ये सन 736 से यहाँ बसा हुआ है। इसके पूरे प्रमाण हमारे पास हैं। और जो भी आपके एक्ट्स आए हैं, चाहे फॉरेस्ट एक्ट हो, चाहे PLP एक्ट हो, ये अब के एक्ट हैं। हमारी आबादी बहुत पहले से यहाँ चलती आ रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि भाई इनके घर तोड़ दो। इन्होंने कहा है कि लोगों को सुनो, इनके दस्तावेज देखो। और एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या कर रही है, आर्बिट्रेरी डिसीजंस ले रही है। हमारे घरों को तोड़ रहे हैं बिना सुने, हमारी कोई दलील सुनी नहीं रहे, जबकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे पुख्ता दस्तावेज। अब ये प्राइवेट ज़मीन को फॉरेस्ट किस तरीके से बना रहे हैं, ये इनकी अपनी डेफिनेशन है। उसी ज़मीन पे आज हमारे मकान टूट रहे हैं, लेकिन बिल्डर को लाइसेंस मिल रहा है। बिल्डर को लाइसेंस मिल रहा है कि वो आए, अपनी कॉलोनी बसाए उसी जमीन पे, जिस जमीन पे आपका, उसी ज़मीन पे जिस पे हमारे घर टूट रहे हैं, उसी पे बिल्डर्स को, इंस्टीट्यूशंस को लाइसेंसेस मिल रहे हैं, CLQ पास हो रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। और गांव का जो आदमी जो आज 14 साल से जिनकी पुश्तें यहाँ रह रही हैं, जो इस घर को, अपने मकान पे जंगल को बचा रहे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। रह रही हो अनंतपुर में? बेटा हमें तो 40-50 साल हो गए जब तक हम यहाँ बीह के आए हैं, पर हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि गाँव में ऐसा होएगी। और यहाँ तो ज्यादातर पहाड़ी में ही घर है, ज्यादातर वैसी खेती जमीन तो थोड़ी बहुत ही, उनमें इतनी पब्लिक को आएगी। अब बढ़वार बढ़ती जा रही है, लाल डोरा बढ़ो नहीं है, वहाँ को ही है, तो फिर कहाँ जाएगी पब्लिक कहाँ जाएगी? उन्हें ये तो पूछो किस वजह में तोड़ रहे हो। फॉरेस्ट जब नहीं था, ये जब भी तो फॉरेस्ट था, ये जब से तो नहीं सुना ये फॉरेस्ट, अब एकदम ही गोड़ा आए हो। तो ऐसा तो गलत है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की की शादी हो या किसी का कुछ हो रहा, अब वो कहाँ जाएंगे? अपने बच्चे गरीब गुरबा अपना पेट पाल रहे, एक मकान कैसे बने? अब वो मकान कैसे बने? उन्होंने जिनके तोड़े उनके दिले पूछो बेटा, जिनके इतना बड़ा मकान टूटा हुआ है, जिसके लगती है वो ही जाना है बेटा। ये मंत्री तो सब अपने अपने घर बैठे, वो एक भी नहीं आया सामने। जब मशीन आती है, जब कोई नहीं आता, वैसे सब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये बात होती है। अम्मा एक बात बताओ, आप इस गांव की बहू हो कि बेटी हो? बहू है यहाँ पे। हाँ बहू है, हम यहाँ के बहू है। आप इनकी एज देख लीजिए, कितना साल होगा जब ये शादी होके अनंतपुर में आई होंगी, और इतनी साल हो गई हैं। साल हो गए हमें, गरीब गुरबा में सास है। हम भैंस रखते थे, गुजारा करते थे। अब बच्चे ने थोड़ी पढ़ाई लिखाई करी, थोड़ा आगे बढ़े, अब ये काम हो रहा है। अब बेटा कहाँ जाएंगे हम, ये तो पूछो हमारे दिल से। हमें नींद भी नहीं आती रात को, इतनी टेंशन रहती है। बुलडोजर आएगा तो क्या करेंगे आप लोग? हम लेटेंगे उसके नीचे, घर बाद में टूटेगा, पहले हम मरेंगे। अब एक बात बताइए, आज के महंगाई के टाइम में काम धंधा है नहीं, हमारे घर वालों को नौकरी तो लग रही, अपना बिजनेस है, जब घर ही नहीं रहेगा, आदमी का दिमाग शांत नहीं तो काम कहाँ से कर लेगा? हम बच्चों को क्या स्कूल भेज देंगे? हमसे ज्यादा हमारे बच्चे परेशान है, ना हमारे
घर में टाइम से खाना बनता है, ना कुछ होता है, बच्चे भी टेंशन ले रहे हैं हमारे। आज हम लड़ रहे हैं, अगर ये लाल डोरा ये नहीं होता पक्का कल हमारे बच्चे लड़ेंगे। आपके चेहरे पे गुस्सा भी दिख रहा है और आंख में आंसू भी दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल, दिल तो है जी जो कुछ है जी। हमने कोई घर तो सोच के ना आए हम कुछ भी कि हमें क्या कहना क्या ना कहना। हमारे बच्चे खाना तक नहीं खा रहे, रो रो के बुरा हाल है हमारे बच्चे इनका। हाँ जी, आप सब बहुएं हैं, बहुएं हैं। अनंतपुर के गांव छोड़ने की थोड़ी करा, हमारे माँ बाप ने शादी करी तो गांव छोड़ने की थोड़ी कराया। हमें 4 पीढ़ी होगी, हमारे दादा हमारी सासू और हम, अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे घर न छोड़ कर। एक बार ही बने घर, बार बार न बने। मेहनत की कमाई से बनता है घर। हमारी जगह कृष्ण पाल हो तो तोड़ लेंगे, तो कोई न तोड़न दे अपने घरे। कृष्ण पाल बन जाएगा। हाँ, अपने घरे कोई न तोड़न दे। ये बड़ा सवाल है। अगर आप वोट नहीं दोगे तो कोई भी नेता नहीं बनेगा। कोई भी नेता नहीं बन सकता। जब वोट ही जनता न देगी तो कैसे बन जाएगा। कौन गए हम मोदी जी हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, पर हमें ये थोड़ी पता तो हमें घर से बेघर करेंगे। कोई भी अच्छा थोड़ी। और आज ये हमारे लिए कितनी जगह तोड़फोड़ हो रही है। आज हमारा इतना पुश्तैनी मंदिर ये सब लोगों ने अवैध घोषित कर दिया। हमारा घर हमारे मंदिर के बराबर है, हम लोग कहाँ जाएं? हमारे साथ बहुत गलत करी है सरकार ने। राजनीति में आ गया ये अनंतपुर गाँव। पहले राजनीति में नहीं था, अपनी अपनी राजनीति चला रहे। कृष्ण पाल अलग चला रहा है, इसकी वजह से तुम्हारा गाँव टूट रहा है। हमने हमेशा जिताया, कृष्ण पाल 15 साल तक जिता रहे हम। आज उसने हमारे साथ बहुत गलत करा। एक नारी होने के नाते मैं तो ये कह रही हूँ, इतिहास रचने का टाइम है और ये आने वाली नस्ल हमें याद करेगी कि हमने अनंतपुर गांव में एक मुहिम चलाई थी, एक महापंचायत रखी थी, जिसका ये फैसला आगे वाले फैसलों को भी बदलेगा। क्योंकि लाल डोरे को बढ़ाया जाना चाहिए। जब संख्या अगर 100 की थी, आज वहाँ पर 10,000 लोग हैं, तो लाल डोरा बढ़ाया जाए। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं वो किस तहत बन रही हैं, तो ये सरकार को देखना चाहिए था ना। जिनके घर उजड़े, एक महिला होने के नाते वो जो दर्द, वो जो पीड़ा, जिनकी पुश्ते यहाँ रह गई। मेरा खुद मायका यहाँ से टच है, मैं बदरपुर की लड़की हूँ, तो उनको बसाने का काम, ये मुहिम उसी के लिए। नौजवानों की क्या भूमिका है इसके अंदर? इसमें भूमिका ही नौजवानों की, भाई साहब आप देख सकते हैं नौजवान ही मिलेंगे आपको ज्यादातर। बड़े बूढ़े हमारे समाज का जो चौधरी है, जो सामाजिक आदमी, वो तो है ही, साथ में बड़े नौजवान ही है। आपको देख लो, कहीं भी उठा के देखो, नौजवान ही मिलेंगे आपको। नौजवानों की अहम भूमिका नौजवानों की ही है। बाकी हमारे जो सरदारी है वो तो हम उनके पीछे ही है, जैसे वो कह देंगे वैसे नौजवान तैयार। दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमारे देश का कल्चर है कि जो भी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं इस अनंतपुर के जगह पर, तो यहाँ पर लोगों का हाथ जोड़ के स्वागत किया जा रहा है। क्या लगता है, यहाँ के यूथ से हम पूछने की कोशिश करते हैं, क्या ये बुलडोजर रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा भाई। सारा गुर्जर समाज एक है, पूरी 36 बिरादरी एक है, सब चीज़ रुके जाएंगी। सरकार के खिलाफ पूरी सरकार हिला दी जाएगी। 4-5 घंटे का वेट कीजिए आप, फिर प्रशासन देखिए कितने लोग आते हैं गुर्जर समाज के 36 बिरादरी। अच्छा, मदनपुर, खादर, तुगलकाबाद, इनमें सब में जसौला नोटिस चिपके गए हैं और बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। और ये अभी प्रत्यक्ष प्रमाण है सामने अनंतपुर, और इसके साथ में अणखीर गांव है, मेवला महाराजपुर है। इसको प्रशासन का नाम ले करके सारा सरकार को तोड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का तो सिर्फ वो बहाना है। अगर सरकार चाहे तो कोई ऑर्डिनेंस ला सकती है, अध्यादेश ला करके उसको रुकवा सकती है, लेकिन ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, ये जितने भी वन विभाग में घोषित कर रखी है, इसका ना तो हमें आज तक पैसा मिला है, और ये हमारे दादा परदादाओं के समय से चली आ रही है। तुगलकाबाद से लेकर के अनंतपुर गाँव के जितना भी ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये सारी गुजरों की है। क्या आपको लगता है कि इस पंचायत के बाद सरकार का बुलडोजर रुकेगा? नहीं, बिल्कुल रुकेगा। अगर इतनी महापंचायत होगी, इतने पब्लिक, इतनी गांव समाज जो है, हमारा समाज जो 36 बिरादरी है, वो अगर इतने इकट्ठे हो रहे तो सरकार पूरा दबाव बनेगा, पूरा। हम नहीं रुकेगा तो हम अपनी जान देंगे। अगर नहीं रुकेगा तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। और हरियाणा सरकार को रोकना पड़ेगा, जनता के सामने झुकना पड़ेगा, माननी पड़ेगी अनंतपुर के सम्मान में। बिल्कुल रुकेगा भाई। इतनी भारी संख्या में हम यहाँ आए हैं और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम यहाँ बुलडोजर रोकने के लिए ही आए हैं। अब हम बुलडोजर नहीं चलने देंगे किसी भी घर के ऊपर। भैया जी, सरकार बनाने वाले कौन है? हम लोग। गिराने वाले कौन होंगे? हम ही लोग। तो बड़ी चीज़ ये है, जब हम सरकार बना गिरा सकते हैं, क्या अपने बुलडोजर नहीं रोक सकते? जनता का कोई रूप नहीं होता। जनता एक ऐसी चीज़ होती है, जनता जनार्दन होती है। जनता जिस चीज़ के पीछे लग जाए ना, उसी चीज़ को रोक देती है।
100% रुकेगी। सीधा आपकी बातों से एक बात नजर आती है कि कहीं ना कहीं गांव को हटाकर बड़े बिल्डरों को देने की कोशिश है। जी, आप अगर इसकी तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम है जो चल रहा है। अब गांव वाले लोग सीधे कह लीजिए कि पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस चीज़ का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब ये ज़मीनें जो हैं हमारी, हमें आज हमारी ज़मीनों में घुसने दे रहे। मैं प्राइवेट मालिक हूँ, उसी कैपेसिटी में जिस कैपेसिटी में कोई भी प्राइवेट मालिक अपने घर में रहता है, तो आज हमको हमारी ज़मीनों से बेदखल करा जा रहा है। ये लड़ाई इसलिए है, कोई हमारी सुन नहीं रहा है कि यहाँ माड़े पे जोर चलता है, तकड़े पे जोर क्यों नहीं चलता। सरकार उसको बदल के अब गांव बसा सकती है, अब गांव के नाम कर सकती है। अगर पहले कहीं कागजों में गलती रह गई है, उजाड़ना, बुलडोजर चला देना, ये कौन सा दीन धर्म है। सरकार को तो उनको बचाना चाहिए। उनको सरकार का काम होता है जिसके पास मकान नहीं उसको मकान दे, जिसके पास रोटी नहीं उसको रोटी दे। ऐसे तो गरीब मर जाएगा, कोई बात ही नहीं है। और ये अत्याचार, इसके विरुद्ध सभी को खड़ा होना चाहिए। अवैध सरकार बना रही है। सरकार अपने मतलब के लिए जिस जमीन को चाह देखती है कि इसमें हमारा मतलब है, उसके लिए अवैध हो गई। मतलब किस तरह का? मतलब किसी भी कुछ भी ये बनाएंगे, इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है, ये अवैध कैसा नहीं है। ये सामने देखो, ये अवैध कैसा नहीं है। आपके सामने बिल्डिंग, कितने मंजिली बिल्डिंग खड़ी है, इसको जरा फोटो लीजिए आप एक। ये अवैध कैसे नहीं है, तो ये गाँव ही अवैध कैसे है। आप देखोगे ना, अनंगपुर की जगह एक ऐसी जगह जहाँ पोल्यूशन फ्री है, वहाँ पोल्यूशन नहीं है। वो कई सिटी को कनेक्ट करती है, गुड़गांव से कनेक्ट होती है, दिल्ली से कनेक्ट होती है, फरीदाबाद से। एक सेंटर पॉइंट है, कुछ ना कुछ तो बनाएगी हमारी जगह लेकर। चल रहा होगा कुछ। यहाँ जैसे कुछ कह रहे हैं कि बड़े बड़े बिल्डरों को दिया जा रहा है। बिल्कुल है भी, ऐसे बिल्डरों को ही दिया जाएगा। हमें बेघर करके बिल्डर का अपनी जेब गरम करेंगे, तो वो इल्लीगल नहीं होंगे। इल्लीगल नहीं है, क्योंकि उसका पैसा सरकार लेगा। हम रह रहे हैं, वो इल्लीगल है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस महापंचायत में आए लोगों की बातों को सुना, किसान नेता चडूनी जी की बातों को सुना और बहुत सारे यूथ लीडरों की बातों को सुना। सभी ने कहा कि इसके बाद सरकार का बुलडोजर रुकेगा। ये तमाम जो जगह हैं, ये इन गांव की ज़मीनें हैं जो कई साल पुरानी हैं। इन्हें सरकार अवैध बता रही है, लेकिन इन्हीं ज़मीनों पर बड़े बड़े बिल्डरों को फ्लैट बनाने की परमिशन दी जा रही है। सरकार की मंशा साफ नज़र आ रही है कि एक तरफ जो इस गांव के निवासी हैं और गरीबों के घरों को, मजदूरों के घरों को तोड़ा जाए और बड़े बड़े बिल्डरों को ये ज़मीनें कौड़ियों के दाम पर देकर अपना मुनाफा बनाया जाए। इसी दिशा में सरकार की मंशा नज़र आ रही है। लेकिन एक बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हिंदुस्तानी राज का फ़र्ज़ क्या है? हिंदुस्तानी राज का फ़र्ज़ है देश की आवाम की सुरक्षा करना, उनकी रोजी रोटी, आवास, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन, हेल्थ की सुविधाएं प्रदान करना। लेकिन मौजूदा सिस्टम इससे लोगों को महरूम कर रहा है। फिर सवाल उठता है, लोगों के सामने क्या विकल्प है? तो लोगों के सामने एक ऐसा ही विकल्प है कि एक ऐसा समाज बनाए जहां हर एक इंसान को इज्जत से जीने लायक अधिकार प्राप्त हो। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।